डियर बिहार बोर्ड स्टूडेंट, जो आज अकाउंटेंसी का पेपर आप अपियर हुए हैं, उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका आंसर की अभी इस वीडियो में उपलब्ध है। आपका चाहे सेट जो भी हो, वो 100 क्वेश्चंस का अभी आपको हम सही आंसर बता रहे हैं। आप जानकारी अपने से ले सकते हैं कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सही हुए हैं 1 मार्क्स वाले। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला, साझेदारी का अनुबंध के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि बांटा जाता है बराबर। सो आंसर होगा बी। क्वेश्चन 2, साझेदारी में साझेदारी संलेख आवश्यक होता है। आंसर होगा ए। थर्ड, साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है असीमित, अनलिमिटेड। सो आंसर होगा बी। चौथा, साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है ए और बी दोनों, ठीक। इसका मतलब आंसर है डी। क्वेश्चन 5, एक आदर्श साझेदारी का गुण है इनमें से सभी। आंसर होगा डी। क्वेश्चन 6, साख होती है यानी गुडविल इनमें से सभी। आंसर होगा डी। सांप के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं, चूहे की सांप और बिल्ली की सांप। आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। फिर आइए 8, असाधारण लाभ होता है ए वास्तविक औसत लाभ माइनस साधारण लाभ। सो आंसर होगा ए। क्वेश्चन 9, पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000 और 18,000 है। औसत शुद्ध लाभ 2 वर्ष के आधार पर ख्याति क्या होगी? 18,000। आंसर होगा डी। उसके बाद आइए क्वेश्चन 10, ख्याति की गणना तब की जाती है। तो इसमें निश्चित रूप से आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 11, निम्नलिखित में से कौन लाभदायक अनुपात नहीं है? तो करंट रेशियो, चालू अनुपात। आंसर होगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, संपत्तियों का खाता है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट होता है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन 13, आदर्श त्वरित अनुपात दैट इज आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। आंसर होगा बी। 14, ऋण संता अनुपात। आंसर होगा सी, शोधन क्षमता अनुपात दैट इज सी, सॉल्वेंसी रेशियो। 15, लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं है, कैश इक्विवेलेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट। आंसर होगा डी। 17, रोकर प्रभाव विवरण तैयार किया जाता है इनमें से सभी। आंसर होगा डी। 18, निम्नलिखित में से कौन रोकर बही प्रवाह नहीं है, आउटफ्लो नहीं है? इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज इन कैपिटल, लेनदारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 9, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकर प्रवाह का उदाहरण है सी, मशीन का क्रय करना, परचेज ऑफ मशीन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन रोकर अंतर प्रवाह नहीं है, दैट इज कैश इनफ्लो नहीं है, डिक्रीज इन जो नहीं है, करेक्ट। तो डिक्रीज इन डेटा। और ये 21, स्थिति विवरण है, एक विवरण। सो इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। आंसर है बी। 22, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। इनमें से प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। सो आंसर होगा एंड, सी। और नेक्स्ट देखिए 23, लाभ हानि खाता कहते हैं आय विवरण को। सो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, टेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा नाम होता है आय विवरण। सो आंसर, इसका आंसर होगा सी। और देखिए 24,
प्रारंभिक व्यय को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? विविध व्यय। आंसर होगा डी। 25 निम्नलिखित में से कौन कंपनी के वित्तीय विवरण में नहीं है? लेजर खाता। आंसर होगा सी। 26 सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस। आंसर होगा सी। 27 कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल होता है। ठीक, इनमें से सभी करंट एसेट, इनमें से सभी। आंसर होगा डी। 27 का डी। 28 आर्थिक चिट्ठा फर्म की वित्तीय स्थिति की सूचना प्रदान करता है। आंसर होगा ए, विशेष अवधि पर, एट ए पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम। 29 लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस कहां दर्शाया जाता है? तो ठीक है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, यह रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। 30 का देखिए चालू संपत्ति में शामिल नहीं है। ठीक, करंट एसेट डज नॉट इंक्लूड बिल्डिंग शामिल नहीं होता, आपको मालूम है। सो आंसर होगा सी। 31 निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। सो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच का लाभ अनुपात विभाजित होता है इक्वल 1:1। आंसर होगा ए। जब 33 साझेदारों की पूंजी स्थिर होती है तब पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। आंसर होगा बी। 34 निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है? लाभ, प्रॉफिट को जोड़ा जाता है। आंसर होगा ए। 35 साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है नकद या वस्तु में। आंसर होगा सी। इसके बाद देखिए 36 साझेदार फर्म के लिए होता है मालिक और अभिकर्ता दोनों। इसका मतलब है आंसर है सी। 37 जब पूंजी स्थिर होता है तब खाता खोला जाता है, पूंजी खाता और चालू खाता दोनों खोला जाता है। सो आंसर होगा सी। 38 चालू खाता हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, शून्य। तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 39 साझेदारों को उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है प्रॉफिट से, लाभ। सो आंसर होगा ए। और देखिए कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 50। आंसर होगा सी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप, सी। और ये वसूली खाता एक नाममात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट। आंसर होगा बी। 42 कानूनी व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट साइड में। सो आंसर होगा ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सो आंसर होगा सी। वसूली खाते के लाभ हानि खाते को साझेदारों में बांटा जाता है लाभालाभ अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में। आंसर होगा सी। 43 का सी। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। आंसर होगा वसूली खाता। सो सी। 44 का सी। फिर देखिए 45 साझेदारी के विघटन पे साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे, इनमें से कोई नहीं। साझेदार के लोन को साझेदारों के लोन खाते में, ऋण खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो आंसर होगा डी। और नेक्स्ट देखिए 46 फर्म के विघटन पर वसूली खाते के हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। सो आंसर होगा बी। आदर्श चालू अनुपात 47, आदर्श चालू अनुपात 2:1। आंसर होगा ए। 48 इनमें से कौन सी तरल संपत्ति लिक्विड एसेट नहीं है?
कौन सी तरल संपत्ति है? तो डेटर को कहा जाता है लिक्विड एसेट है। आंसर है डी। Which of the following is liquid asset that is debtor? और देखिए आगे, आयकर का भुगतान माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। आउटफ्लो ऑफ कैश माना जाता है। आंसर होगा डी। 50 निम्नलिखित में से कौन गैर संचालन व्यय है? मशीन के बिक्री पर हानि। आंसर है डी। 51 निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषता में शामिल है? ठीक, which of the following included in the characteristics of partner? ठीक, तो 2 और more partners। आंसर होगा सी। और देखिए साझेदारी फर्म में न्यूनतम संख्या 2, सो आंसर होगा बी। और आगे देखिए 53 जो साझेदारी फर्म के प्रबंध में भाग लेता है सक्रिय साझेदार होगा। आंसर होगा बी। 54 साझेदारी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है और सीमित। तो यहाँ आंसर हम डालेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। 1991 के बाद इसको चालू किया गया, तो इसका आंसर होगा हो सकती है लिमिटेड। ए साझेदारियों के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है, सो आंसर होगा बी इनकम। फिर देखिए साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज 6%, सो आंसर होगा ए। फिर आइए 57 पूंजी पर ब्याज सामान्यतः मानना चाहिए। ठीक, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाभ का विनियोजन, लाभ से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। आंसर होगा ए। और देखिए साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, तो आंसर होगा सी। 59 साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में शामिल होता है, सब्जेक्ट मैटर में शामिल होता है, इनमें से सभी। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डी साझेदारी के अधिकार में शामिल नहीं है समापन का अधिकार। आंसर होगा डी। नेक्स्ट 61 चालू वर्ष के चंदे को लिखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आंसर होगा सी। फिर देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। आंसर होगा ए। 63 आय व्यय खाता संबंधित होता है वर्तमान वर्ष से। आंसर होगा बी। 64 पूर्वदत्त चंदा संस्था के लिए दायित्व होता है। आंसर होगा बी। 65 आय व्यय खाते का अधिक को जोड़ा जाता है पूंजी फंड में। आंसर होगा सी। 66 लाभ न कमाने वाली संस्थाएं स्थापित की जाती है, इनमें से सभी। ठीक, तो साझेदारों के लिए, समाज के लिए, तो आंसर होगा डी। और देखिए इसके आगे लाभ न कमाने वाली संस्थाएं अपनी सेवाएं देती हैं, इनमें से सभी शैक्षणिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कल्याण क्षेत्र में, तो आंसर होगा डी। 68 निम्नलिखित में से कौन सा लाभ न कमाने वाली संस्था के लिए आय का स्रोत नहीं है? ह्रास, डेप्रिसिएशन। आंसर होगा बी। आय व्यय खाते का बनाने का आधार होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, सो आंसर होगा डी। नेक्स्ट 70 प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है कैश बुक का, रोकड़ बही का। आंसर होगा सी। 71 पिछले 4 वर्षों का कुल लाभ 52,000 है, तो आंसर होगा 13,000, सो बी। और देखिए फर्म का पुनर्गठन किया जाता है तो नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदारों की मृत्यु पर। आंसर होगा सी, दोनों पर। और देखिए इसके अलावा 73 त्याग अनुपात होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आंसर होगा बी। और इसके अलावा पाने वाले साझेदार का लाभालाभ अनुपात बढ़ता है। हाँ, जो रिसीव कर रहा है पार्टनर उसका अनुपात बढ़ता है। आंसर होगा ए। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है 75। ठीक, तो सी मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में
अंशधारकों से प्राप्त किया जाता है चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। और ये इसके अलावा स्वेट इक्विटी दिए जाते हैं। आंसर होगा सी, इनमें से दोनों, कर्मचारियों को भी दिया जाता है, डायरेक्टर्स को भी। सो आंसर होगा सी। और आगे देखिए, एक कंपनी ने 4,25,000 की संपत्ति को क्रय करने के लिए 4,50,000 रुपया खर्चा किया। 25,000 गुडविल कहलाएगा। सो आंसर होगा ए 79। ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला बट्टा किस प्रकार का प्रकृति का होता है? पूंजीगत हानि। आंसर होगा बी कैपिटल लॉस। 80। ऋण पत्रों के निर्गमन की दशा में अभिगोपन कमीशन किससे अधिक नहीं हो सकता? 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। आंसर होगा बी 81। एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश जारी किए गए, 12,000 अंशों के आवेदन के लिए अति अभिदान। आंसर होगा ए 81 का ए। फिर ये 82। एक कंपनी ने इश्यू निम्नलिखित में से किसी प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए प्राथमिक पूंजी में से घटाया जाता है? बकाया मांग। कौन सी एरिया को घटा देंगे, ठीक, तो हमारा पेड अप कैपिटल निकल आता है। इसका मतलब हो गया 82 का बी। 83। प्राथमिक पूंजी या याचित पूंजी में अंतर। इसका मतलब है सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का डिफरेंस जो होता है वो होता है बकाया मांग, कॉल्सिन एरियर। ए 84। निम्नलिखित में से कौन समता अंश की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन। आंसर होगा सी 85। एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश 10 रुपए के दर से 10% अभिलाभ पर, तो 10,000 गुना 10, 1,00,000, 1,00,000 का 10%, 10,000। सो आंसर होगा ए। और है 86। अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। देखिए, अंशों का निर्गमन सम मूल्य पे किया जा सकता है, अधिलाभ पे किया जा सकता है। नई कंपनी बट्टा पर शेयर इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर, ऐसे ऑप्शन नहीं है। तो इनमें से सभी का आंसर आपको डालना होगा। नाममात्र की पूंजी होती है तो अधिकृत पूंजी को भी बोलते हैं, पंजीकृत पूंजी को भी बोलते हैं। सो आंसर होगा बोथ सी। संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक, एक कृत्रिम व्यक्ति है, पढ़ के आते हैं आप लोग, सी। और इसके अलावा पूंजी संचय बनाया जाता है, इनमें से सभी। आंसर होगा डी। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार होते हैं दोनों, इसका मतलब है आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 91। अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ को कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में, पूंजी संचय खाते में। आंसर होगा बी। 92। निक्षेप निधि विनियोग है, संपत्ति। आंसर होगा सी। 93। ऋण पत्र के शोधन की विधियां हैं, इनमें से सभी। आंसर होगा डी। और 94। ऋण पत्रों से आवेदन की राशि प्राप्त होने पर ऋण पत्र आवेदन खाता को क्या किया जाता है? तो ऋण पत्र आवेदन खाता को क्रेडिट किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होती है। सो आंसर होगा बी। और 95। ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य होता है, तो ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य होता है इनमें से सभी। और तो आंसर होगा डी। 96। ऋण पत्रों के शोधन हेतु वित्त का स्रोत है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा डी। और ऋण पत्र 97। ऋण पत्र वित्त का किस प्रकार का स्रोत है? दीर्घकालीन। आंसर होगा ए। 98। ऋण पत्र की विशेषता है निश्चित ब्याज, ठीक, और लॉन्ग टर्म रिडम्पशन, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों विशेषताएं होती हैं। सो इनका आंसर होगा डी। ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है, इनमें से सभी, ठीक। इसका मतलब 99 का आंसर होगा डी। 100। कंपनी अधिनियम 2013 सारणी एफ पर बकाया याचनाओं की ब्याज के अधिकतम दर 10% होती है। आंसर होगा ए। तो आप अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। लगातार इस चैनल के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।